देश को मिली 17वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा। अगले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है। देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, अभी कुछ घंटे पहले ही मैं 3 देशों की यात्रा करके आया हूं। आज पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है। हमने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा है। देश अब अपनी गति पकड़ चुका है। पूरा देश वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा। देहरादून से दिल्ली की पहली वंदे भारत ट्रेन में लोगों से बातचीत करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी ने छात्रों से बात की। क्या बात है, क्या बात है। कहां से आए आप? देखें, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इंडियन शूटर्स ने रचा इतिहास। गनीमत सेखों ने सिल्वर और दर्शना राठौर ने ब्रॉन्ज पद जीतकर बढ़ाया देश का मान। जयपुर को मिली होमगार्ड हेडक्वार्टर की सौगात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में 12वीं एचएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित। 91.25% रहा रिजल्ट। मुंबई का सबसे कम 88.13% रिजल्ट रहा। महाराष्ट्र के 12वीं एचएससी बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। 93.73% लड़कियां हुई पास। लड़कों का रिजल्ट 89.14% रहा। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत जारी है। 20 पार्टियों के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट के ऐलान के बाद 4 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार किया। अकाली दल ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और मायावती ने भी नई संसद भवन के समारोह में आने का फैसला किया है। जगनमोहन रेड्डी ने बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर निशाना साधा। जगनमोहन रेड्डी ने ट्वीट किया, लिखा, संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए। नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से कराए जाने का विरोध नहीं थम रहा। कांग्रेस सहित 20 दलों ने बहिष्कार की घोषणा की। दिग्विजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। नए संसद भवन के शिलान्यास में राष्ट्रपति को तो आमंत्रित तक नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के डायरेक्शन में काम करता है। बिना राष्ट्रपति के दस्तखत के न बैठक हो सकती है और न ही कार्यक्रम। ऐसे पद का पीएम ने अपमान किया। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्शन पे काम करता है। ऐसे पद का अपमान मोदी जी ने किया है। 6 दिवसीय विदेश दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी ने नई संसद के कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। कहा, ऑस्ट्रेलिया में साथ बैठा था पक्ष और विपक्ष। ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक। आज सुबह 5:30 बजे जापान, ऑस्ट्रेलिया, पीएनजी के दौरे से वापस आए पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीयों को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए दुनिया भारत की सुनती है। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने
पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय विरासत को पूरी दुनिया सम्मान देती है और पूछती है। कहा, मैं कुछ बोलता हूं तो दुनिया भरोसा करती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत के बेहद मजबूत संबंध है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का अभियान जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। थोड़ी ही देर में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री आतिशी भी मौजूद रहे। कल उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी मीटिंग। मातोश्री में हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 3 दिनों तक करेंगे सियासी बैठक। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। डीके शिवकुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में आपसी मतभेद की खबरों को खारिज किया। प्रियंक खड़गे ने बीजेपी को दिया शांति भंग न करने का अल्टीमेटम। कहा, बजरंग दल और आरएसएस पर लगाएंगे बैन। यूपी में लाउडस्पीकर पर सख्त सीएम योगी। कहा, रोक के बावजूद धार्मिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी ने लाउडस्पीकर्स को फौरन हटाने के निर्देश दिए। कहा, धर्म स्थलों पर फिर लगाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर, इन्हें तुरंत हटाएं। योगी ने यह निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यूपी में किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन। गांव ठाड़ी, भटोदा, मंडलाना और मैं सीएम का खच्चर का जनसंवाद। कार्यक्रम से पहले सीएम खच्चर ने निजामपुर से नांगल चौधरी होते हुए जयपुर की बस को दिखाई हरी झंडी। जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए टैबलेट। कहा, पढ़ लिख कर देश और प्रदेश की सेवा में योगदान करें युवा। जनता से लेकर मशहूर हस्तियों ने किया मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वागत। बॉलीवुड के मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री मान को अपने घर किया सम्मानित। पारंपरिक रीति रिवाजों से किया स्वागत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन। आज शाम तक ओपीएस बहाली की अधिसूचना जारी न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की मांग, अयोध्या में श्री राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में बने माता सीता का भव्य मंदिर। अलवर में रकबर मॉब लिंचिंग मामले में अदालत का फैसला। 4 आरोपी दोषी करार। कोर्ट ने 7-7 साल की सुनाई सजा। रकबर मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी नवल किशोर बरी। 20 जुलाई 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके के लालदंडी गांव में हुई थी मॉब लिंचिंग, जिसमें रकबर नाम के शख्स की हुई थी मौत। केरल में सरकार के खिलाफ उतरा बीजेपी एससी मोर्चा। मार्च कर जताया सरकार का विरोध। गुजरात से लाए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के मंजोली जेल में किया गया शिफ्ट। सुरक्षा कारणों से लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में नहीं रखा गया। प्रशासन ने लॉरेंस को तिहाड़ में न रखकर मंजोली में रखा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे लॉरेंस पर नजर रही। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हत्या के एक मामले में रिमांड पर लिया था। दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है और जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक बॉक्सर ही उसका गैंग संभाल रहा था। हाल ही में दीपक को मैक्सिको से गिरफ्तार करके लाया गया था। बंगाल के बैरकपुर में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। सोने की दुकान के मालिक के बेटे की हत्या। दुकान पर मौजूद 2 और लोग भी घायल हुए। लखनऊ में सरेआम मोबाइल दुकानदार को मारी गोली। हजरतगंज थाना के नरई इलाके में प्रमोद कुमार नाम के शख्स को मारी गई 4 गोलियां। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में ईएसआई अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर भारत में लू के थप्पड़ों का वक्त बीता। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में लू का प्रकोप अब खत्म। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि की भी आशंका है। यूपी में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने 57 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट।
बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक तेज आंधी और बारिश ने दी गर्मी से राहत। कई जगहों पर बारिश बनी परेशानी की वजह। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से कई सड़कें बंद। जम्मू और उधमपुर के निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश से भरा पानी। नोटबंदी के बाद और यूपीआई के जमाने में भी कैश की मांग बढ़ी। सीएमएस की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद एटीएम से कैश लेने की 235% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 5 राज्य एटीएम से कैश निकासी में अव्वल हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। कुल एटीएम निकासी का 43% कैश 5 राज्यों में निकलता है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक 2.84 लाख करोड़ रुपए एटीएम से कैश निकाला गया। जम्मू कश्मीर के बाद आज से उत्तराखंड में G20 की बैठक। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक शुरू। 28 मई तक उत्तराखंड में होगा G20 समिट। आज एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक होगी। इसमें करप्शन फ्री वर्ल्ड पर गहन चर्चा होगी। रात को सीएम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ डेलीगेट्स डिनर करेंगे। G20 समिट की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों को किया गया स्वागत। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही विदेशी मेहमानों ने भी सांस्कृतिक डोलियों के साथ कदम से कदम मिलाए। भारतीय संस्कृति में रंगे विदेशी मेहमान ऋषिकेश में पगड़ी पहनकर गंगा आरती में हुए शामिल। कई मेहमानों ने आरती का लाइव प्रसारण भी किया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी है। इमरान पर फौज और देश का दुनिया भर में अपमान करने का आरोप है। इमरान खान की पार्टी में लग गई इस्तीफों की झड़ी। पीटीआई के बड़े नेता फवाद चौधरी ने भी छोड़ा साथ। तुर्की ने इराक पर किया जबरदस्त हवाई हमला। यजीदी मलेशिया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। 3 यजीदी लड़ाकों को मार गिराया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश बोलिविया में बड़ा सियासी बवाल। बोलिवियाई संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट। महिला सांसदों ने एक दूसरे के खींचे बाल। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 81 रनों से हराया। क्वालिफायर 2 में मुंबई का मुकाबला 26 मई को गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद में होगा। चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में लखनऊ 16.3 ओवर में 101 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई के आकाश मधवाल ने महज 5 रन देकर 5 छक्के के लिए ये आईपीएल प्लेऑफ का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड सीएसके के डग बॉलिजर के नाम था। बॉलिजर ने 2010 में दिल्ली के खिलाफ 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और पूर्व कप्तान स्टीव वॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इंग्लैंड में 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल सेमीफाइनल और फिनाले मैच के लिए टिकटों को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। स्टेडियम में लगातार बढ़ रही भीड़ के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। टिकट न मिलने से निराश हो रहे हैं क्रिकेट प्रेमी।